ओम शांति। आज की मुरली 7th अप्रैल 86। तपस्वी मूरत, त्याग मूरत, विधाता। 3 शब्द हैं। तीनों शब्द के अर्थ को अपने सामने रखते हुए, उस लक्ष्य को देखते हुए जो बाबा हमें बना रहा है, तपस्वी मूरत, त्याग मूरत, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। तो विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए, विश्व राज्य अधिकारी हम पहले संगम युग पर बनते हैं, अपने विश्व के राज्य अधिकारी। ये भी हमारा विश्व है। मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म, इंद्रियां, ये हमारा जग है। इसलिए दुनिया में भी कहते मन जीते जग जीते बनते हैं। तो इस विश्व राज्य अधिकारी हम संगम युग पर बनते हैं। फिर सतयुग तो है ही विश्व राज्य अधिकारी। लेकिन दोनों के लिए 3 बातें आज बाबा ने बताई हैं। तपस्वी मूरत, त्याग मूरत और विधाता। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। जैसे जैसे मुरली सुनते जाएंगे, बाबा मिलन सिर्फ शाम को नहीं, अभी भी बाबा सम्मुख बैठकर मुरली सुना रहे हैं और उस दृश्य को सामने रखते हुए मुरली सुननी है। और सुनते सुनते एक एक महावाक्य को, उसके स्वरूप को देखना है कि इस महावाक्य का अर्थ क्या है, और अर्थ का एक चित्र बनाते जाएं। ये बाबा मुझसे चाहता है, और उसको फिर अपने अंदर समाते जाएं। तो पहले सुनना, फिर उसको समझना, उसका स्वरूप देखना, और फिर वो स्वरूप बन जाना। जब तक हम उसके स्वरूप को देखते नहीं हैं, देखना पड़ेगा। इसीलिए मन, बुद्धि, संस्कार। मन सुनेगा, बुद्धि समझेगी और स्वरूप देखेगी, और संस्कार वो स्वरूप हम बन जाएंगे। तो तीनों फैकल्टीज साथ साथ चलती है। तो मुरली सुनते समय मन, बुद्धि, संस्कार तीनों साथ साथ। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने क्षमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी क्षमा जाने और रूहानी परवाने जाने। तो बाबा क्षमा, हम बच्चे परवाने। तो बाबा कहते हैं रूहानी परवाने रूहानी क्षमा से मिलने के लिए चारों ओर से पहुंचे हैं। रूहानी परवानों का प्यार मतलब हम बाबा से क्या प्यार, कितना प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं रूहानी परवानों का प्यार रूहानी क्षमा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। बाबा के साथ हमारा प्यार, वो स्नेह हमें हर परिस्थिति को पार कराकर बाबा से मिलन मनाने के लिए, चाहे वो हर रोज है, चाहे वो सेंटर पर मुरली जाने के लिए है। कभी कभी शुरू में कितने बंधन आते हैं, लेकिन वो प्यार सारे बंधन तोड़ देता है। सारी बातें पीछे रह जाती हैं, बस बाबा और हम, वो स्नेह। फिर चाहे मधुबन जाने का है, चाहे योग में बैठे हैं और बाबा से मिलन मनाना है,
कितनी बातें बुद्धि में आ रही होती हैं, लेकिन वो सारी खत्म कर वो बाबा का प्यार हमें अपनी तरफ खींच लेता है। तो मिलन मनाना, बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। ये अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। ये अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए ये गुप्त मेला है। दुनिया ये नहीं समझ पाएगी कि भगवान और बच्चों का मिलन हो रहा है। कोई भी नहीं जानता है ये बात कि भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं, सम्मुख मिलते हैं, सम्मुख सुनते हैं, सम्मुख शक्ति अनुभव करके पालना लेते हैं। कितने भाग्यशाली है हम बच्चे। ये संकल्प भी अंदर आए ना कि दुनिया तो ये बात को जानती भी नहीं और मेरे लिए ये रोज की चीज है कि रोज हम मिलन मनाते हैं। ये अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए ये मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वो क्या समझेंगे? ये मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। अंडरलाइन, ये मिलन ये मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। भगवान से जब मिलन होता है आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, उसके साथ कनेक्शन जुड़ रहा है, आत्मा भरपूर होती जाती है। तो ये मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। ये परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। ये परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हरेक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। हाँ, आज तो वैसे ही हम सब विशेष खुशी में हैं, स्नेह में हैं कि आज सीजन की पहली मिलन, पहला तो बाबा की मुरली भी उसी अनुसार कि ये मेला सदा के लिए माला माल बनाता है। ये परमात्म मिलन सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रहे हैं। ये बाप दादा देख रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया। लगन ने विघ्न विनाशक बनाए। तो जीवन में कोई भी विघ्न, कोई भी बात हमें लगे तो बड़ा मुश्किल है, हम कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे मुरली रोज सुनेंगे, कैसे सेंटर जाएंगे, बाबा के तक कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो लगन, वो स्नेह, वो प्यार सारे विघ्न समाप्त कर देती है। और ये हम सबका अनुभव है, सबका अनुभव है। लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। सभी की सब बातें स्नेह से समाप्त हो गई हैं। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई हैं। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई है। एवर रेडी हो गए हो ना? ये भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देखा। बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे इसको देखकर हर्षित हो रहे हैं। तो मुझे बात तो नहीं पता कि ये टर्न में क्या बात थी, लेकिन मुरली सुनकर पढ़कर ये समझ में आया कि कोई अचानक से कहा हुआ बात था कि मधुबन आने के लिए या मधुबन आ सकते हैं। अचानक, ना किसी की तैयारी थी, ना किसी की टिकट्स बुक थी,
ना कोई सिस्टम बना था कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अचानक कुछ अनाउंस हुआ और बाबा ने कहा ये रिहर्सल हो गई, कि एवर रेडी की रिहर्सल करके दिखाई है, कि मैसेज मिला और सभी पहुंच गए। ये भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पाठ देख बाप दादा और बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती हैं। जो ड्रामा बना वाह ड्रामा वाह। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं। ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़कर आए हैं। इसको कहा जाता है जहां दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। ये लाइन अंडरलाइन करके नोट करके रखनी है। जहां दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। तो चाहे वो मधुबन जाने की बात है, चाहे वो जीवन के किसी भी पुरुषार्थ की बात है, कोई भी मर्यादा में चलने की बात है, कोई भी संस्कार परिवर्तन करने की बात है, कोई भी धारणा को पक्का करने की बात है, कोई भी सेवा में खुद को लगाने की बात है, चाहे कोई भी बात हो, बाबा कह रहा है जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। तो इस जीवन में असंभव कुछ नहीं है। इसीलिए किसी भी बात में हम ये कह सकते हैं कि ये मुझसे अभी नहीं हो रहा, लेकिन ये कभी नहीं कहना ये असंभव है। मेरे घर की परिस्थितियां, मेरा परिवार कभी अलाउ नहीं करेगा। हम बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोलते हैं। ये संगम युग भगवान के साथ का युग है। इसमें कोई भी बात असंभव नहीं है। तो बाबा कहता है जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है? जो अब तक हुआ वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। तो बाबा कहता है दिल का स्नेह है, स्वरूप दिखाया कि भागे भागे दौड़े दौड़े आ गए। बाबा कहते हैं लेकिन अब क्या करना है? अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं? तो बाबा कह रहा है स्नेह का सबूत तो आपने दे दिया, आप भागे भागे दौड़े दौड़े आ गए, आपने सारे विघ्न खत्म कर दिए, आपने असंभव को भी संभव कर दिया। ये स्नेह का स्वरूप था। तो जब इतना स्नेह है तो बाबा कहता है अब बाबा और क्या चाहता है आपसे? अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं? वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं। अब इन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। ये सीजन की लास्ट मुरली होगी और अगर हम ये सारी मुरलीज जो अभी हमने स्टडी की हैं पिछले कुछ हफ्तों से, हर संडे की अव्यक्त मुरली बहुत 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 गहरी, ऐसे तो हर मुरली गहरी होती है, लेकिन ये पिछले कुछ मास से हर मुरली में ये आया था अभी ये समय है, अभी ये कर लिया तो कर लिया, इसके बाद ये, फिर मत कहना बाबा ने कहा नहीं था, फिर मत कहना कि वार्निंग दिया नहीं था। हर मुरली में बहुत स्नेह है लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट भी है, बहुत चेतावनी भी है। तो इसलिए ये सीज़न की सारी मुरलियों को हमें फिर से रिवाइज करना चाहिए, फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि अगर हम चेक करें तो हमें तो पिछली मुरली भी याद नहीं होगी। लेकिन बाबा कह रहे इस सारी मुरलियों में क्या कह रहा है बाबा? पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे दिए हैं। अब इन इशारों को
प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं हो। तो पहले बाबा ने बता दिया हम क्या क्या हैं, फिर बाबा बताएगा अब और क्या बनना है। तो हम कौन सी आत्माएं हैं? स्नेही आत्माएं हैं, क्योंकि हमारा बाबा से, परिवार से, विश्व से भी बहुत स्नेह है। सहयोगी आत्माएं हैं, भगवान के इस कार्य में, सृष्टि परिवर्तन के कार्य में हम सहयोगी आत्माएं हैं, योगी हैं, इसलिए सहयोगी हैं। और तीसरा, सेवाधारी आत्माएं हैं। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं हो। अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। नेक्स्ट वाइब्रेशन है, नेक्स्ट वाइब्रेशन है। बाबा मिला तो जैसे जैसे बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्ति हमारे अंदर भरती जाती है, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा मेला मतलब माला माल, सदा के लिए माला माल। तो वो शक्ति बढ़ना मतलब वाइब्रेशन और ऊपर और ऊपर और ऊपर। तो पहला वाइब्रेशन कौन सा? स्नेह बाबा से। दूसरा वाइब्रेशन कौन सा? सहयोगी। जितना हम योगी जीवन जीते हैं उतना हम सतयुग बनाने में सहयोगी बनते हैं। फिर तीसरा, सेवाधारी। विश्व की हर आत्मा के प्रति एक समान दृष्टि, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा नहीं, हम विश्व सेवाधारी आत्माएं हैं। लेकिन अब चौथा वाइब्रेशन और हायर, अब महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य का समय चल रहा है। ये 86 की मुरली है, ये आज चल रही है और आज के लिए ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। चारों तरफ दुख, अशांति, निराशा, डर, इनसिक्योरिटी है। यही नहीं पता कि कल क्या होगा, ये कब ठीक होगा। कुछ भी एक होप नहीं दिखाई दे रही है, एक आंसर नहीं मिल रहा है। क्वेश्चंस बहुत है मन के अंदर। किसी का तन असर हो गया, किसी के मन पर असर हो गया, किसी के धन पर असर हो गया। चारों तरफ हाहाकार है। वो हाहाकार फिजिकल बाहर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो हाहाकार मन के अंदर बहुत चल रही है, बहुत चल रही है। कल किसी ने बताया कि एक स्टडी किया है किसी ने, किसी संस्था ने, ऑर्गेनाइजेशन है सरकारी, उन्होंने कहा कि इस 6 महीने के अंदर 74%, मतलब ऑलमोस्ट 75% इमोशनल वेलबींग में कमी आई है। मतलब मन की स्थिति, इमोशनल वेलबींग, हमारी भावनाएं, जो कि कोविड से पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी मन की स्थिति, लेकिन इस 6 महीने के अंदर इमोशनल वेलबींग, ये भारत देश का है, इमोशनल वेलबींग में 74% कमी आई है। तो सिर्फ सोचे क्या स्थिति है लोगों की चारों तरफ हमारे, और हमारा इसमें क्या रोल है। अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जितना हमारी स्थिति, ये हमेशा हमें याद रखना है, जितना हमारी स्थिति और ऊपर उठती जाएगी, उतना हमारी वाइब्रेशन से अनेक आत्माओं की दुख और अशांति खत्म होती जाएगी। उनको वो सुकून मिलेगा, उनको वो शक्ति मिलेगी।
उनको इस परिस्थिति को क्रॉस करने के लिए ताकत मिलेगी। तो बाबा कह रहा है संगठित स्वरूप की तपस्या। हम संगठन हैं, हम सिर्फ एक सिंगल नहीं हैं, हम संगठन हैं। तो भले हम इकट्ठे मिल नहीं रहे हैं, सेंटर भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन संगठित रूप से हम एक ही संकल्प से चल रहे हैं। चाहे हम संगठित रूप में योग करें या संगठित रूप में हम एक ही संकल्प कि मेरी स्थिति इस समय कैसे होनी चाहिए, क्योंकि सारे विश्व की दुख अशांति की पुकार जो है उसको बाबा ने मुझे यूज करके खत्म करना है। तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इधर उधर की बातों में अपनी इस शक्ति को गवाऊं। परिस्थितियां हमारे सामने भी आ रही हैं, आएंगी, लेकिन स्थिति पर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि हमारी सबसे प्रथम जिम्मेवारी है विश्व की, देश की, अपने आसपास के लोगों की दुख अशांति को खत्म करना। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी स्थिति डाउन नहीं आनी चाहिए। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारा अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप तपस्वी आत्माएं हो। बाबा क्या जिम्मेवारी दे रहा है, सारे विश्व को सहारा देने की शक्ति अनुभूति कराने की निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही है। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। तपस्या, तपस्या। अब तपस्या घंटों की नहीं हो सकती है कि आज मैंने कितनी देर तपस्या की, आज मैंने 2 घंटा तपस्या की, आज मैंने 3 घंटा तपस्या की। अब घंटों से तपस्या नहीं हो सकती है, वो समय भी गया अभी। तो तपस्या अर्थात, एक मुरली में बाबा ने कहा तपस्या अर्थात एक दृढ़ संकल्प कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी स्थिति डाउन नहीं होगी। दुनिया में भी लोग तपस्या करते हैं, कोई कुछ बनने के लिए तपस्या करता है, कोई पढ़ाई में एक्सेल करने के लिए तपस्या करता है। तो जब कोई बहुत मेहनत करता है, लगन से करता है और एक ही लक्ष्य रख कर करता है, तो लोग कहते हैं कितनी तपस्या कर रहे हैं। तो वो योग में नहीं बैठे हैं, लेकिन वो एक ही लक्ष्य को रखकर इधर उधर नहीं जा रहे बिल्कुल भी। वो उन्होंने जो बनना है वो उसी पर फोकस होकर सिर्फ वो ही कर रहे हैं। तो उसके लिए लोग कहते हैं कितनी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का फल इनको जरूर मिलेगा। तपस्या। तो अब कितने घंटों की तपस्या, अब तो तपस्वी जीवन। तपस्वी जीवन, वो लोग लक्ष्य रखते हैं कि उनको बनना क्या है। हम यहाँ लक्ष्य रखते हैं कि हमें बनना क्या है। बाप समान स्थिति, तपस्या। ये रोज अपने आप को याद दिलाना, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। तपस्या मेरा जीवन है, एक संकल्प
उससे हम हिल नहीं सकते, और वो है हमारी स्थिति, फरिश्ता स्थिति, बाप समान स्थिति, सत्युगी स्थिति। ये तपस्या करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये स्थिति से हम नहीं हिल सकते हैं, ये तपस्या। तो ये तपस्या आत्माओं को रूहानी चैन का अनुभव कराएगी। सबसे पहले कहाँ दिखेगा वो? हमारे घर में, परिवार में वाइब्रेशंस फैलेंगी। आपके परिवार के लोग महसूस करेंगे कि उनके सामने बात बहुत बड़ी आई है, लेकिन वो बहुत लाइट फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस तपस्या की वाइब्रेशन मिल रही है। पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप तपस्वी आत्माएं, महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमजोरियों से, तन से बेचैन है। ये 86 की मुरली है। आज के समय के हिसाब से 86 को देखें तो ऐसा लगता है 86 तो दुनिया परफेक्ट थी, कितना फर्क आ गया है 86 और अभी। लेकिन ये 86 की मुरली में बाबा कह रहा है, आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमजोरियों से, तन से बेचैन हैं। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। सिर्फ इस सीन को सामने लाना है। कोई बेचैन है और उसको 1 सेकंड के लिए भी सुख चैन मिलता है, तो ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से मिलेंगे, ये भी नहीं हो सकता है कि हम किसी से बात करेंगे, ज़रूरी नहीं है। हमें नहीं पता किस किस के जीवन में क्या क्या चल रहा है, लेकिन हर आत्मा को सुख चैन की स्थिति का अनुभव कराने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अपनी स्थिति परफेक्ट रहनी चाहिए। रोज ये दृश्य देखे, मेरा आभा मंडल, मेरा वो लाइट, मेरा वो ऑरा सबको रेडिएट कर रहा है। इसके अंदर क्या क्या है, कौन सी बातें अटकी हुई हैं, कौन सी पुरानी बातें अटकी हुई हैं, कौन से कमज़ोर संस्कार अटके हुए हैं। जैसे हम सब अपनी वाइट ड्रेस का कितना ध्यान रखते हैं कि वाइट है ना, बाहर भी जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, ये आपकी ड्रेस इतनी वाइट कैसे होती है? मैं तो वाइट है, सहज है। कहते नहीं, आपकी तो वाइट, आप लोगों की अलग ही वाइट है, कुछ तो इतनी वाइट कैसे हो सकती है? तो ये वाइट, इसी तरह हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक भी दाग नहीं होना चाहिए कोई भी, क्योंकि वो दाग का वाइब्रेशन लोगों को पहुंच जाएगा। वो ऑलरेडी दुखी हैं, वो ऑलरेडी बेचैन है, बेचैन को और बेचैनी का वाइब्रेशन देंगे हम। हमारा रोल इट्स लाइक डॉक्टर बीमार को और बीमारी दे देगा क्या? तो डॉक्टर हीलिंग करता है। हम रूहानी तपस्वी मूर्त आत्माएं ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। तो इसलिए आज चेकिंग करनी है, कौन सी बातें मेरी स्थिति को मैला कर रही हैं। एक वाइट यहाँ है, एक वाइट यहाँ है ना, एक वाइट यहाँ है पूरा चारों तरफ हमारे। इस वाइट में कौन सा दाग लगा हुआ है, उसको तुरंत, इस वाइट पर दाग लगता है तो तुरंत साफ करते, तुरंत नहीं मेरी ड्रेस पर दाग लग गया,
इस पर जो दाग लगता है इसको तुरंत साफ करना है, क्योंकि ये दाग, इस पर दाग लगा तो सिर्फ अपनी ड्रेस पर है, इस पर दाग लगा तो वो वाइब्रेशंस अनेकों को मिल रहे हैं जो इस समय दुखी हैं, बेचैन हैं। तो अपनी स्थिति को चेक करके कौन सी बातों में एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी बातें बोलकर एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी बातें पकड़ कर रखी हैं, करना क्या है, कर क्या रहे हैं। तपस्वी मूर्त बनो, लक्ष्य को सामने रखकर। सिर्फ वही, बाकी सब बातें कोई काम की नहीं है। चाहे वो हमें लगे कि वो कितनी बड़ी बात है मेरे जीवन में, लेकिन वो कलयुग की ही तो बात है, कलयुग की ही तो बात है। चाहे शरीर को कुछ हुआ हो, चाहे रिश्तों में कुछ हुआ हो, चाहे काम पे कुछ हुआ हो, चाहे धन की कमी हो, वो कलयुग की ही तो बात है। बाबा हमें सत्युग बनाने के लिए यूज कर रहा है। तो जब सत्युग बनाना है तो कलयुग की कोई भी बात उसमें इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती। बात होगी लेकिन स्थिति सही होनी चाहिए, और वो स्थिति से बात भी क्रॉस हो जाएगी और अनेक आत्माओं को सुख चैन की अनुभूति होगी। तो ये है तपस्वी मूर्त बनना। 24 घंटे तपस्वी मूर्त। इसका मतलब ये नहीं हम 24 घंटे योग कर रहे हैं, 24 घंटे हम योगी जीवन जी रहे हैं, हम योग युक्त स्थिति में हैं। 24 घंटे कनेक्शन। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ। विधाता, क्रिएटर, क्रिएटर। हम भी, बाबा कहता है आप भी क्रिएटर हो। किसके क्रिएटर हैं? हमने किसका विधान करना है? हमने सत्युगी स्थिति और सत्युगी सृष्टि का विधान करना है। सत्युगी स्थिति और उससे सत्युगी सृष्टि का विधान करना है। हम बनाने वाले हैं ना, लॉ मेकर्स भी हैं, विधान करने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ। मतलब कुछ लेना नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। चाहिए मतलब किसी से कुछ नहीं चाहिए। सत्युगी स्थिति और सृष्टि बनानी है तो सिर्फ देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ। लंगर, गुरुद्वारों में जो प्रसाद बांटते हैं उसको लंगर कहा जाता है। और जैसे हर जगह होता है ऐसे गुरुद्वारे के लिए भी लंगर के लिए कहा जाता है कि चाहे कितने भी लोग आ जाए, लंगर कभी खत्म नहीं होता है। ऐसे ही हम बाबा के घर भी देखते ना, कितने भी लोग आ जाए भोग खत्म नहीं होगा। तो ये भगवान के प्रसाद की कमाल होती है। तो बाबा कह रहा है अब कौन सा लंगर लगाना है, वो तो भोजन का लंगर होता है। अब बाबा कह रहा है सुख चैन शक्ति शांति देने का अखंड महान लंगर लगाओ। अखंड, खंडित नहीं होना चाहिए कि सबको शांति दे रहे थे दे रहे थे दे रहे थे, फिर कोई एक आ गया उसने कुछ ऐसा किया कि मेरी शांति खंडित हो गई, तो मेरा लंगर तो वहीं रुक जाएगा फिर कि मेरी शांति खत्म। तो बाबा कह रहा है अखंड, ये वर्ड अंडरलाइन करने हैं, अखंड महान लंगर लगाओ। क्योंकि इस समय रॉयल रूप से भी मांगने वाले बहुत हैं। रॉयल रूप से मतलब बाहर से नहीं लगेगा कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन अंदर से अशांत हैं, परेशान हैं, तो शांति और शक्ति मांग रहे हैं ना। तो अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि इस समय रॉयल रूप से मांगने वाले बहुत हैं। सिर्फ धन को जो मांगते हैं वो ही मांगने वाले नहीं होते हैं, लेकिन मन से जो मांगते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं, इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ।
अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी हैं, बहुत हैं। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। विधातापन की लहर अर्थात याद रहे कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम किसका विधान कर रहे हैं। जो खजाने जमा किए हैं वो जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरते जाएंगे। जितना देते जाएंगे उतना भरते जाएंगे। जितनी हमारी स्थिति अच्छी होगी उतना हमारे से औरों को मिलता जाएगा। जितना हमारे से औरों को मिलता जाएगा उतनी हमारी स्थिति और अच्छी होती जाएगी। तो मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरते जाएंगे। कितना सुना है, बाबा कह रहे हैं अभी तक कितनी मुरलियां सुनी हैं, कितना सुना है, अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाती हुई अनुभव में लाएं। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाती हुई अनुभव में आए। अनुभव हो लोगों से, चलते फिरते काम करते सब कुछ करते, चाहे बाहर एक क्राइसिस हो लेकिन लोगों को अनुभव हो कि इनसे शांति की शक्ति फैल रही है, मिल रही है उनको। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वो तो अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप। संत महात्माएं सन्यासियों के लिए बाबा क्या कहता है कि वो दूर दूर गए, जंगलों में गुफाओं में गए और वहां उन्होंने तपस्या की, लेकिन बाबा हमेशा क्या कहता है, उनकी तपस्या ने इस सृष्टि को थमा कर रखा। बाबा कहते हैं ना, द्वापर युग से उन्होंने सन्यास किया, तपस्या की, दूर थे, अकेले थे, किसी के बीच नहीं थे, लेकिन उनकी तपस्या ने सृष्टि को थमा कर रखा। अब हमारी तपस्या ने सृष्टि को बदलना है, ऐसी तपस्या करनी है। तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। सूर्य विश्व को बहुत कुछ देता है, तो विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। ये रोज सीन सामने लेकर आना है। रोज सुबह इसकी तैयारी करेंगे और सारा दिन इसको प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे। तो सुबह प्रैक्टिस, सारा दिन प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिस करनी है कि योग किया, स्थिति इतनी पावरफुल बनी, और फिर ये सीन सामने लाओ कि मुझ आत्मा पर मेरे चारों तरफ बाबा की शक्ति है, अपनी नहीं, मेरे चारों तरफ, क्योंकि मेरे अंदर को आप क्या भरा हुआ है, बाबा का प्यार, बाबा की शांति, बाबा की शक्ति, और वो का वाइब्रेशन मेरे चारों तरफ है। और ये सीन रखो कि आज सारा दिन मैं आत्मा जो भी कर रही हूँ, चाहे साधारण काम, रसोई में भोजन बना रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, कर्म साधारण होगा, लेकिन ये बाबा की शक्ति का जो एनर्जी सर्कल मेरे चारों तरफ है, ये सबको, सारे विश्व को चैन और सुख की किरणें दे रहा है, शांति और शक्ति की अनुभूति करा रहा है। ये रोज सुबह दृश्य सामने लेकर आना है। हर ट्रैफिक कंट्रोल में ये दृश्य फिर सामने लेकर आना है। रात को सोने से पहले ये दृश्य फिर क्रिएट करना है। ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं, याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया, सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है।
तो हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हमारी जीवन बहुत अच्छी चल रही है, हमारे अंदर बहुत चेंज आ गया है, हमारे संकल्प संस्कार परिवर्तन हो गए हैं। बाबा ने बोला इसके लिए सिलेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ अपने को ठीक करना है, अपने को अच्छा बनाना है, विश्व को बदलना है। विधाता बनाया है, क्रिएटर ऑफ द न्यू वर्ल्ड, क्रिएटर, रचयिता, सत्युगी सृष्टि के रचयिता बनाने के लिए चुना है बाबा ने। ऐसे नहीं याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, मायाजीत बन गए, इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना है, लेकिन सर्व खजानों में सारा दिन में कितनों के प्रति विधाता बने, विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए या सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हो? कार्य में लगाए अर्थात परिस्थिति आई, उस खजाने को यूज किया तो वो कार्य में लगा, नहीं तो वो यहाँ पर है। ज्ञान की तो हर बात पक्की है, 1 साल के अंदर अंदर हमें ज्ञान की सारी बातें आ जाती है, सारी आ जाती है। वो ज्ञान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कार्य में लगाने में टाइम लगता है सिर्फ, वो हमारी स्थिति आगे बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते हैं खजाने हर रोज कार्य में लगाए या सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हो? अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा अर्थात कितना बढ़ाया, इससे वो कॉमन चार्ट जो रखते हो वो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। कॉमन चार्ट, हमारा कॉमन चार्ट कौन सा है? हमारा कॉमन चार्ट ये है, योग किया, अमृत वेला किया, और ट्रैफिक कंट्रोल किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है, लेकिन वो चार्ट भी बचपन का होता है। अभी वो सारी चीज़ें तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा ही बन गई हैं, तो उसका क्या चार्ट रखेंगे? तो बाबा कह रहे ये चार्ट रखो, वो चार्ट तो उसमें अपने आप ही हो जाएगा। तो क्या चार्ट रखना है कि ये सारे खजाने सारा दिन दिए और बढ़े, और उसका अर्थ क्या है? इनमें से कोई भी चीज़ सारा दिन में खंडित नहीं होनी चाहिए। मेरी स्थिति के अंदर अखंड महान लंगर लगा हुआ है। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना। ये खजाने एक संकल्प में भी खंडित नहीं होने चाहिए, तो अखंड महालंगर लगा रहेगा। परोपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते हैं। दूसरों पर उपकार करते हुए स्व का उपकार अपने आप हो जाता है। समझा अभी कौन सा चार्ट रखना है? तो आज से नया चार्ट, बाबा कह रहे इस चार्ट में वो वाला चार्ट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ट प्रैक्टिकल लाइफ का है। प्रैक्टिकल वो है, हम योग में बैठे, मुरली सुनी, ये तो जब हम अकेले बैठ रहे हैं कि हाँ योग में बैठे, एक्यूरेट, मुरली सुनी एक्यूरेट, ट्रैफिक कंट्रोल किया एक्यूरेट, भोजन खाने से पहले याद किया एक्यूरेट। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आए तब चिंता हो गई अगर किसी बात की, चाहे 1 मिनट के लिए हुई, लेकिन हुई तो वो अखंड लंगर तो खंडित हो जाएगा ना। और जो पावरफुल आत्माएं होती हैं, पावरफुल है ना, हम सब योगी जीवन वाले हैं, तो फिर हमारा 1 सेकेंड चिंता का भी कितना वाइब्रेशन फैल जाएगा। तो इसलिए ये चार्ट रखना है कि खुशी, शांति, शक्ति, ज्ञान, गुण, सहयोग, ये खजाना अखंड रहे। ये तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, विश्व कल्याणकारी बनना। विश्व कल्याणकारी मतलब हमारी वाइब्रेशन सारे विश्व में फैल रही है। तो कितनों का कल्याण किया या स्व कल्याण में ही समय जा रहा है? स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका है। 86 की मुरली है, स्व कल्याण करने का समय बीत चुका है, अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। इस सीजन की हर मुरली में
समय का इशारा था। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता हैं। अगर अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया, सत्योगी सृष्टि बनाने के लिए सत्योगी स्थिति यहाँ क्रिएट होगी, तो पहले यहाँ विधाता यहाँ क्रिएट करेंगे, फिर विश्व में उसको क्रिएट करेंगे। तो अगर यहाँ नहीं क्रिएट किया तो विश्व में उसको नहीं ला पाएंगे। तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और विधाता के लिए बाबा ने क्या कहा था आज? जो सिर्फ देता है, जो सिर्फ देता है। हमेशा हमारी स्थिति कब डिस्टर्ब होती है? जब हमें कुछ चाहिए होता है, कोई हमारे अनुसार हो, किसी ने कुछ ऐसा क्यों किया, इसने मेरा कहना क्यों नहीं माना, इसने ऐसा क्यों बोला, मेरी नौकरी में ऐसा क्यों हो गया, धन कम कैसे हो गया, शरीर बीमार क्यों हो गया, क्योंकि सब कुछ ठीक चलना चाहिए ना हमेशा। ये तो पुराने संस्कार हैं कि परिस्थिति और लोग परफेक्ट होने चाहिए, मतलब वो हमें चाहिए चाहिए, क्योंकि दुनिया में स्थिति हमारी उस पर डिपेंडेंट थी पहले, तो हमें चाहिए चाहिए चाहिए। अब आत्मा भरपूर हो गई तो स्थिति सिर्फ खुद पर डिपेंडेंट है, ये आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है, खुद पर डिपेंडेंट है, तो फिर दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। ये भी रोज खुद को कहना है, किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रोज अपनी तैयारी करनी है, फिर दिन में कोई गलती हो सकती है, फिर रोज अपनी तैयारी करनी है। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कर दे, मेरी स्थिति तपस्वी मूर्त, ये स्थिति लानी है। वो विधाता की स्थिति है जो सिर्फ देता है। अभी तक विधातापन का संस्कार, अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है, नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। भगवान देवता बना रहा है और बाबा बोलते हैं लेवता बनते रहते हैं। नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता विधाता नहीं बनाएंगे। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त, तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। तो टाइटल क्या था आज? तपस्या मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता, विश्व कल्याणकारी, विश्व राज्य अधिकारी। तो जो तपस्वी है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो लेवता के त्याग मूर्त, मतलब लेने के संस्कार को त्याग कर देगा। वो हद के लेवता, त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप, तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। जब भी स्थिति डिस्टर्ब होती है, चाहे 10 सेकंड के लिए डिस्टर्ब हुई, उस समय हमें कुछ चाहिए था, ये डेफिनेट है। कुछ चाहिए नहीं हो जिसको, तो उसकी स्थिति कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकती। तो जब भी हमें कुछ चाहिए, वो स्थिति डिस्टर्ब करेगी। तो जब स्थिति डिस्टर्ब हुई तो इमीडिएटली चेक करना है, मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, और उस चाहिए का त्याग करना है। ये मोटे मोटे बाहर के त्याग नहीं, अभी कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से मुझे क्या चाहिए था उसका त्याग करना है। हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। इसीलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप, मतलब इच्छा क्या है वो पता ही नहीं, इच्छा क्या है वो पता नहीं है। कलयुग में कहते हैं इच्छाएं खत्म नहीं होती, और सतयुग है इच्छा मात्रम अविद्या,
संगम युग है, इच्छाएं खत्म नहीं होती से इच्छा मात्रम अविद्या तक पहुंचना, और वो पहुंचने का समय आ चुका है, आ चुका है। जो लेने का संकल्प करता है वो अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है, सदा काल के लिए गवाता है। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं, तपस्वी रूप में विशेष विघन रूप यही अल्प काल की इच्छा है, इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। अंडरलाइन करते, तपस्वी रूप में विशेष विघन रूप यही अल्प काल की इच्छा है, इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी लाइन दी है, लेवता के त्याग मूर्त बनना है, समान बनने का ये सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, ये तो खुशी की बात है। तो स्नेह का सबूत दिया, कहा आने के लिए, तो सभी पहुंच गए। कैसे 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 आ गए। बाबा कहता स्नेह का सबूत दिया है, अब समान बनने का सबूत देना है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। समझा, वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। हमारे अंदर बहुत संस्कार हैं, हर एक आत्मा में संस्कार है। तो बाबा कहते हैं वैरायटी संस्कार है सारे, लेकिन एक संस्कार विधातापन। विधातापन मतलब देने का। देवियों का समय चल रहा है ना, तो देवियों को देखो, हर एक देवी का अलग अलग रूप है, अलग अलग विशेषता है। कोई धन दे रहे हैं, कोई विद्या की देवी है, कोई संतोषी माँ है, सब अलग अलग संस्कार और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन एक संस्कार हर एक में है, वो दे रही है, वो देवी है, वो दे रही है। तो बाबा कहते हैं वैरायटी संस्कार होंगे, लेकिन विधातापन के संस्कार बाकी सब बातों को दबा देंगे। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो। समझा, जैसे मधुबन में भागकर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल के तरफ भागो। जैसे मधुबन भागकर पहुंचे, कुछ नहीं देखा, कैसे जाएंगे, मुश्किल आएगी, टिकट मिलेगी। बाबा कहते कुछ नहीं देखा तुमने। आगे तो बाबा कहते कहाँ रहोगे ये भी नहीं तुमने सोचा, तुम तो बस आ गए सारे। स्नेह का सबूत। ऐसे ही सारा दिन की बातों में कुछ नहीं देखना है, सिर्फ तपस्वी स्थिति की मंजिल की तरफ भागो। अच्छा, भले पधारे, सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। बाबा कहते सारे भाग के आ गए, जैसे कि दुनिया में अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा है कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, ये नहीं सोचा। सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है, अभी अंतिम मिलन, अंतिम टुब्बी देने आए हैं। तो सीजन का अंतिम मिलन। ये सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसे होगी। इस सुध बुध से भी न्यारे हो गए, न स्थान देखा, न रिजर्वेशन को देखा। अभी कभी भी ये बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती है। ड्रामा में ये भी एक रिहर्सल हो गई है। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है। बाबा कहता है न टिकट ली न कुछ किया, आ गए। बाबा कहते हैं संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरने का राज्य तो नहीं है। मतलब कैसे कैसे आ गए ना, सोचा ही नहीं होगा, बिना टिकट के चढ़ गए होंगे ना ट्रेन में। तो बाबा कह रहे संगम युग पर हमारा राज्य नहीं है कि कुछ भी कर लिया, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है। न बाप दादा को स्व का रथ है। बाबा कहते हैं मुझे भी तो रथ का आधार लेना पड़ता है, तुमको भी तो टिकट बुक करनी चाहिए, तुमने तो कुछ भी नहीं सोचा, तुम तो बस भाग गए। तो स्वराज्य है, धरनी का राज्य नहीं है। न बाप दादा को स्व का रथ है, पराया राज्य है और पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए ये सीजन हो गई है।
यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते हैं, वहाँ तो झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के लिए तैयारी करने के लिए। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले फाइनल टाइम देते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में भी पूरा साल पढ़ते हैं, पूरा साल छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं, लेकिन जो फाइनल पेपर होता है उससे पहले थोड़े दिन छुट्टी मिलती है। फाइनल पेपर के पहले फाइनल टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए। तो किसी ने अगर पूरा साल में भी ठीक से नहीं पढ़ा होता ना, कुछ कुछ गलतियां की, ये क्या वो किया, देखिए जो फाइनल टाइम होता है उसमें जो एकदम तपस्या करता है, कुछ नहीं देखता, ना टीवी देखता है, ना फोन देखता है, ना खेलने जाता है बच्चा, ना किसी से बात करता है, सिर्फ तपस्वी मुहूर्त, एक ही चीज, मैं और मेरी पढ़ाई। वो जो बच्चा करता है वो उस फाइनल के टाइम में करके भी बहुत अच्छे नंबर ले लेता है, फर्स्ट भी आ सकता है। तो बाबा कहते हैं ये वो टाइम चल रहा है। तो अभी तक क्या हुआ, अभी तक कितना समय, ओ मेरे को तो इतने साल लग गए, मैंने इतने साल मैंने अभी तक चेंज किया, वो सब नहीं सोचना है। फाइनल टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस समय तपस्या मुहूर्त, मतलब स्थिति यहाँ वहाँ हिलनी नहीं चाहिए। फाइनल पेपर के पहले फाइनल टाइम दे रहे हैं, छुट्टी देते हैं ना, तो बाप दादा अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना। सदा बिंदु लगाना, बीती को बीती करने का बिंदु लगाना। जो भी अभी तक हो गया, बाबा कह रहा है आज बीती को बीती कर उसको बिंदु लगाना है। और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सारी वेस्ट थॉट्स को बिंदु लगाना और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन। कौन सा राज्य? ये पूरा राज्य, मन पर राज्य, एक भी संकल्प इधर उधर का नहीं चल सकता। तो राज्य अधिकारी बन फिर कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु सर्व प्रति विधाता बन, सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। बिंदु बनना है, और जब बिंदु बनेंगे तो सर्व खजानों से भरपूर हो जाएंगे। जब बिंदु भूलते हैं तभी तो सारे खजाने खंडित हो जाते हैं। और आज बाबा ने कितने खजाने बताए हैं, खुशी का, शांति का, शक्ति का, ज्ञान का, गुण का, सहयोग का खजाना। एक भी खजाना खंडित नहीं होना चाहिए। तो बिंदु बनेंगे तो वो सारे खजाने हैं। बिंदु भूल गया, नाम, रोल, रिश्ता, पोजीशन, एज, मैं तो फला हूँ, मैं फला हूँ, उसी में सारा जाता है वेस्टेज। क्योंकि इच्छाएं उसी में आती हैं। आत्मा को कोई इच्छा नहीं होती है, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन जब देह अभिमान में आते हैं तब हम किसी से बड़े हैं, तब हमारा कोई रोल है, तब हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो बिंदु भूला तभी सिंधु खंडित होता है। तो बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है, भगवान का वरदान है। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए भागे हो ना, यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा बाप की आज्ञा पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को
सदा फ्राक दिल बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्टियों की मुलाकात। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक ये अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। ऐसे अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। भगवान मिल जाएगा, ये असंभव था, लेकिन बाबा कहते हैं आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है। कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज रोज मिलती है वो बढ़ेगी ना, कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है, अखुट है। कभी भी किसी भी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये भी फिक्र नहीं, बेफिक्र। एक मुरली में बाबा ने कहा, तुम्हारे सोचने का भी काम मैं करता हूं। इस लाइन को पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करता हूं। फिर हम कौन सी फिक्र करें, कोई कर्म करें, जो आवश्यकता है उस समय वो करना है। लेकिन ऐसे ही सोचते थे क्या ऐसे होगा वैसे होगा, क्या करेंगे कैसे होगा। बाबा की लाइन को याद रखना है, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करता हूं, तुम मेरा काम करो, तुम अपनी स्थिति को सही रखो, तुम्हारा काम मैं करा दूंगा। क्योंकि जब हमारी स्थिति सही रहेगी हर काम ठीक हो जाता है। तो तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करता हूं। तुम विधाता बन, तपस्वी मूर्त बन, वो स्थिति को सही रखकर बाबा के सारे बच्चों को जो विश्व में फैले हुए हैं उनको सुख चैन की शक्ति दो। तुम तुम्हारा ये काम करो, बाकी काम हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बेफिक्र, प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये फिक्र नहीं, बेफिक्र। पुरानी दुनिया का क्या होगा। अब आजकल तो ये भी फिक्र चल रही है ना कि दुनिया का क्या होगा। दुनिया में लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर्यावरण का क्या होगा, क्लाइमेट का क्या होगा, उनको पता ही नहीं है ना दुनिया का क्या होगा। तो बाबा कहते हैं परिवर्तन ही होगी, और क्या होगा। हाँ, परिवर्तन ही होगी। तो प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये फिक्र नहीं। पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए। पता नहीं आज हैं कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी फिक्र नहीं है। जो होगा अच्छा होगा। सबसे बड़ा दर्द दुनिया में होता है मृत्यु का, वो हमें तो वो भी डर नहीं होता बिल्कुल भी। तो हम क्या कहते हैं, जो होगा परफेक्ट, जब बाबा ने यहाँ से लेके जाना हो लेकर जाए, जहाँ लेकर जाना है। तो जिसको मृत्यु का डर ना हो उसको किसी और बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर होता है। अपना शरीर छोड़ने का डर अगर खत्म हो गया, मतलब सब कुछ खोने के लिए रेडी है, तो फिर और कोई डर नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं जो होगा अच्छा होगा। आप बच्चों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए ना। ऐसी बादशाही जो कोई छीन ही नहीं सकता।
कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। अच्छा, दूसरी पॉइंट, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। छत्र छाया, प्रोटेक्टेड, सुरक्षित, ऐसा अनुभव करते हो। ये याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी है। कौन सी छत्र छाया है? याद की छत्र छाया। मतलब याद हमारी प्रोटेक्शन है। सिर्फ हम बोले बाबा मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा, वो नहीं है। छोटी सी बात आती है तो हम परेशान हो जाएंगे। बाबा मेरे साथ है मतलब यहाँ स्थिति में बाबा है, ज्ञान है, याद है, तो सर्व विघ्न में भी सेफ है। तो ऐसे बने हो। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार कर लेगी। तो बाबा का चिंतन, ज्ञान का चिंतन करने के बजाय संकल्प में भी बाहर निकले तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होंगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल के कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। ये याद रखना है। चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो। अल्पकाल की आकर्षण, कोई भी बात हमारी मन बुद्धि को खींचती है, खींचती है। कुछ चाहिए होता है उस समय भी, तो बाबा कहते हैं अल्पकाल मतलब इतना सा भी अगर खींचे किसी चीज की तरफ तो गया। अल्पकाल की आकर्षण को भी अब जान गए हो। अब हमें पता होना चाहिए कौन सी बातें हमारी मन बुद्धि को खींचती हैं। इस आकर्षण से सदा दूर रहना। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी, बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं है। यही स्मृति सदा काल के लिए शक्तिशाली बना देगी। जो सिकी लदे लाडले होते हैं वो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद ही छत्र छाया है, अंडरलाइन है ये, याद ही छत्र छाया है। और याद कितनी देर करना है? 24 घंटे, 1 2 3 घंटे नहीं। याद, याद मतलब स्थिति, याद मतलब स्थिति। कोई भी बात आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, ज्ञान के आधार से सोचना है, ज्ञान के आधार से बोलना है, तो उस समय हमें बाबा याद है। जब ज्ञान नहीं यूज किया तब याद की स्थिति से गए तो हम वो लाइन से बाहर क्रॉस हो गए, छत्र छाया से बाहर चले गए। तो फिर बाबा कहता है अल्पकाल के लिए भी गए तो बाहर तो गए ना। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। ये छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की। रावण की ताकत नहीं थी मर्यादा की लाइन के अंदर आने की, तो रावण नहीं आ सका तो बाकी कौन सी बात आएगी इस दुनिया की। रावण को कितना पावरफुल दिखाते हैं, वो बहुत बुद्धिमान था, बहुत पावरफुल था, लेकिन वो भी उस सर्कल के अंदर नहीं आ सका। तो बाबा कहते माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की, वो सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना। ये भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो ये विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। ये वरदान
सदा आगे बढ़ाता रहेगा। विदाई के समय सभी ने जागरण किया। तो उन दिनों में बाबा तो पूरी पूरी रात मिलन मनाता था, तो बहुत सारे बच्चे पूरी रात बैठते थे। तो बाबा कहते सभी ने जागरण किया, आपके भगत जागरण करते हैं, तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करें तब तो भगत कॉपी करें। तो सभी ने जागरण किया, अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने की सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है। तो ये कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया, और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक जन्म तक खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्म मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा शाम को आता है लेकिन मॉर्निंग कर रहा है। सोचो उस रथ से बाबा ने क्या क्या सेवा कराई है। कोई सोचे एक क्षण, वो रथ बैठा है शाम से लेके अगले दिन सुबह तक। तो बाबा कहता है बाबा गोल्डन मॉर्निंग कर रहा है। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और जमा भी डायमंड ही करते हो, तो सब डायमंड ही डायमंड है। इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, आज का वरदान, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। कहते हैं ना हमें सेवा चाहिए, मुझे भी सेवा करनी है, तो बाबा ने बता दिया श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। तो पूरी मुरली का सार वरदान में आ जाता है। मुरली में क्या था? तपस्वी मूरत, अखंड महान लंगर लगा हुआ है। दुखी बेचैन आत्माओं को एक सेकंड में सुख चैन की अनुभूति करानी है। विधाता बन सारे विश्व को देना है। तो फिर वरदान में उसका सार आ गया कि एक संकल्प भी, अब सोचो एक संकल्प, ये तपस्या है। तपस्या ये है कि एक संकल्प भी व्यर्थ किया तो हमें तो अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी अभी ना, कि हम तो अभी भी कितने संकल्प वेस्ट करते हैं, कितने बोल भी वेस्ट करते हैं। तो बाबा कह रहा है एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। फिर से मुरली का पूरा सार स्लोगन में भी आ गया। तपस्वी मूरत बने, साथ साथ त्याग मूरत। त्याग मूरत, आज बाबा ने कहा लेवता नहीं बनना, लेवता नहीं बनना है कुछ भी। कोई भी चीज, नाम मान शान, कोई मेरा कहना माने, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे,
कोई मुझसे अच्छे से बात करे, कोई मेरा ये काम कर दे, किसी ने मेरे लिए ऐसा कैसे कह दिया, किसी ने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया, किसी ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। ये बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म 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 चेकिंग करते जानी पड़ती है। ये सब कुछ लेवता में ही आ जाता है, ये सब लेवता ही तो है। देवता, देवता, विधाता, विधाता, खुशी, शांति, शक्ति, गुण, सहयोग, ज्ञान, ये सारे खजाने, अखंड महालंगर। तो तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता, वो विश्व राज्य अधिकारी आत्माएं बनेंगे। तो सेवा के वायुमंडल के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बना। अच्छा, ओम शांति। आज मास का तीसरा रविवार है। वैसे तो मुरली में तीसरे रविवार के वर्ल्ड मेडिटेशन के बारे में लिखा हुआ है 6:30 से 7:30, लेकिन आज तो अव्यक्त बाप दादा मिलन है, तो इसलिए बाबा से मिलन मनाते हुए ही, और आज तो बाबा ने क्लियर कर दिया है विश्व के लिए मेडिटेशन अब हमें 24 घंटे करना है। 24 घंटे तपस्वी मूर्त हमारी वाइब्रेशन सुख चैन की स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। और बाबा ने कहा 1 सेकंड भी उनको मिला तो वह आपका कितना कितना शुक्रिया करेंगे। उसी का यादगार देखो, आज दिन तक कलयुग के एंड में भी भक्ति में 1 सेकंड का दर्शन करते हैं देवी देव। 1 सेकंड भी नहीं मिलता है शायद आजकल, 1 सेकंड से पहले ही मूव कर लेते हैं वहां से। लेकिन मंदिर से बाहर आते हैं ना, कोई बोलता है कैसा रहा, कहते बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत बहुत मिला। 1 सेकंड भी नहीं खड़े हुए थे वहां पर। तो वो किस सीन का यादगार है, वो 1 सेकंड की सुख और चैन जो मिला, तो कितना 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 धन्यवाद करते रहेंगे। तो हम अपने आप को सोचें, बाबा हमसे करा क्या रहा है, और हम कौन सी बातें सोचते रहते हैं सारा दिन, ऐसे हो गया, ये ऐसे कर दिया, ये वैसे कर दिया। बाबा कहते क्या करना है और क्या कर रहे हैं। तो एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं, ये तपस्या है, ये तपस्वी मूर्त बनना है। एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं, और जो इच्छा है उसका त्याग, लेवता बनने का त्याग। तो जब भी मन 1 सेकंड के लिए भी डिस्टर्ब हो, फटाफट से लिखना है मुझे क्या चाहिए था। कुछ तो चाहिए ही होता है, और वो चाहिए को त्याग करना है। तो फिर आज की मुरली को 7 अप्रैल 86 हम फिर से स्टडी करेंगे, और इस सीजन की मुरलियों को सबको फिर से स्टडी करेंगे, हर रोज स्टडी करेंगे, ताकि बाबा के समय के इशारों को आत्मा अच्छे से समझकर उसको फिर अपने अंदर भर के तपस्वी, त्याग मूर्त और विधाता का स्वरूप बन जाए। ओम शांति, शुक्रिया।